दोस्ती एक ऐसा शब्द और एक ऐसा रिश्ता जो कुछ लोगों को जन्म देने वाले माता पिता से कहीं ज्यादा लगता है। आजकल के समय में हमारी अच्छी और बुरी बातें जो सिर्फ दोस्तों को ही पता होती हैं और ऐसा अनुमान हम सबके साथ होता है। ऐसी ही कहानी थी शरद की, जो सिर्फ महज 19 साल का था, जो कि हर एक छोटी से छोटी खुशी दोस्तों के साथ शेयर करता था। एक दिन शरद के पापा ने शरद को एक बुलेट बाइक गिफ्ट की। नई बाइक पाकर शरद काफी खुश था और वो इस खुशी को कुछ खास दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन दोस्त के पास पहुंचने से पहले शरद के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शरद ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ये दिल दहलाने वाली घटना बेंगलुरु की है, जहां शरद अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहता था। शरद पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था, जो स्कूल खत्म करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका था। शरद जैसे ही 19 साल का होता है, तभी शरद के पापा शरद को एक बुलेट बाइक गिफ्ट करते हैं। नई बाइक मिलने के कुछ दिन बाद शाम को 6 बजे शरद घर से निकल जाता है। घर से निकलने से पहले शरद की माँ शरद को बोलती है कि जल्दी घर वापस आ जाना। लेकिन शाम सही 1 घंटा बीत गया। वो वक्त था 7:30 का। शरद घर वापस नहीं आया था। 1 घंटा बीत जाने के बाद शरद की माँ शरद को फिर से फोन करती है, पर शरद फोन रिसीव नहीं करता। ऐसा पहली बार हुआ था जब शरद ने अपनी माँ का फोन नहीं उठाया। अक्सर शरद एक ही बार में फोन उठा लेता था। उस समय लगा कि शरद शायद दोस्तों के साथ बिजी होगा या फिर बाइक चला रहा होगा, और शरद की माँ फिर से इंतजार करती है। पर कुछ समय बीत जाने के बाद ना शरद घर लौटता है और ना ही घर वापस आता है, जिसके बाद शरद की माँ शरद को बार बार कॉल करती है। तभी शरद के व्हाट्सएप नंबर से शरद की माँ के पास एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि माँ, मैं 10:30 बजे तक घर आ जाऊंगा। तभी शरद की माँ शरद को मैसेज रिप्लाई करती है और बोलती है कि बेटा जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। माँ के इस मैसेज के बाद ना तो शरद फोन करता है और ना ही घर वापस आता है। तभी शरद के व्हाट्सएप नंबर से एक मैसेज और शरद की माँ के पास आता है, पर इस बार इस मैसेज में एक वीडियो थी। जैसे ही शरद की माँ इस वीडियो को डाउनलोड करके देखती है, ये वीडियो शरद का था, जिसमें शरद बोलता है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये लोग 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। आप पापा से बोलकर इन लोगों को आप जल्दी से जल्दी पैसे दे दो। तभी एक दूसरी वीडियो आती है, जिसमें शरद बोलता है कि ये लोग मेरी बहन को भी जानते हैं, उसको भी मार देंगे। आप जल्दी से जल्दी इन लोगों को पैसा दे दो। तभी एक तीसरा वीडियो शरद की माँ को मिलता है, जिसमें शरद बोलता है कि पुलिस को कुछ नहीं बताना, ये लोग मुझे मार देंगे और ये लोग आपको कल एक जगह बता देंगे, आप 50 लाख वहां भेज देना। इतना सब देखने के बाद शरद की माँ चिल्लाकर शरद के पापा को सारी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखने के बाद शरद के पापा पास के पुलिस स्टेशन में जाकर शरद की किडनैपिंग का मामला दर्ज करा देते हैं। तभी पुलिस हरकत में आ जाती है और अपनी प्रारंभिक जाँच में पुलिस शरद के दोस्त और शरद की फैमिली से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। शरद की माँ को ये नहीं पता था कि शरद किस दोस्त से मिलने गया था। एक बार पुलिस फिर से दोस्तों से पूछताछ करती है, पर इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और शरद के सारे दोस्त एक बार फिर से शक के दायरे से दूर हो जाते हैं। अब पुलिस को लगता है कि क्या पता शरद के पापा किसी से दुश्मनी हो, पर फिर से पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इस केस में अब क्राइम ब्रांच की एंट्री होती है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी वीडियो को बारीकी से देखते हैं, जिसमें शरद वीडियो के लास्ट में बोलता है कि ये वीडियो सही नहीं बनी है। मानो कि शरद किसी को पूछ रहा है कि वीडियो सही है या नहीं। वीडियो में शरद की बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे शरद को सब जानते हो जो इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी क्राइम ब्रांच के अधिकारी शरद के पिता से पूछते हैं कि कोई शरद का ऐसा दोस्त है जो ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है। शरद के पिता का जवाब था हाँ। तभी पुलिस शरद के उस दोस्त को उठा लेती है, जिसका नाम विशाल था, जिसकी उम्र महज 21 वर्ष की थी, जो शरद के घर के पास ही रहता था। विशाल शरद की बहन के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था और विशाल शरद की बहन को प्यार भी करता था। विशाल घर के पास रहने की वजह से शरद की फैमिली के काफी करीब था। पुलिस विशाल से काफी पूछताछ करती है, पर इस बार विशाल भी शक के दायरे से बाहर हो जाता है। अभी तक शरद का कुछ पता नहीं चलता। तभी पुलिस शरद की कॉल हिस्ट्री और लास्ट लोकेशन निकालती है। तभी पुलिस की शक की सुई विशाल की तरफ घूमती है और पुलिस विशाल की कॉल हिस्ट्री और लास्ट लोकेशन निकालती है। हिस्ट्री निकालने के बाद जो खुलासा होता है उससे सभी के होश उड़ जाते हैं, पर पुलिस विशाल को गिरफ्तार नहीं करती।
बल्कि वो विशाल के साथ नंबर सर्विलांस पे डाल देती है, जिससे विशाल की एक्टिविटी का पता चल सके। पुलिस को पता चलता है कि विशाल पिछले 2-3 दिन से शहर के सुनसान इलाके में जा रहा था, और इस बीच विशाल किसी को डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहा था, बल्कि व्हाट्सएप पर कॉल कर रहा था। पुलिस इस बार विशाल को उठा लेती है और इस बार पूछताछ बहुत सख्ती के साथ होती है। उसके बाद जो खुलासा होता है उसे सबके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। दरअसल विशाल गरीब परिवार से था और शरद के पिता इनकम टैक्स में अधिकारी थे, जिससे शरद की फैमिली पैसे वाली थी। विशाल को हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती थी, जिससे विशाल हमेशा अपने दोस्तों से कर्ज लेता रहता था, जिससे विशाल को पैसे की सख्त जरूरत थी। इसलिए विशाल अपने दोस्तों और अपने जीजा के साथ मिलकर शरद की किडनैपिंग का प्लान करते हैं। पूरी प्लानिंग करने के बाद विशाल शरद को फोन करता है और विशाल शरद को बोलता है कि मेरा दोस्त इम्पोर्टेड बाइक लेकर आया है और वो पार्टी दे रहा है, पर शरद विशाल को मना कर देता है। पर इम्पोर्टेड बाइक का नाम सुनकर शरद विशाल को आने के लिए बोल देता है, पर विशाल शरद के यह भी बोलता है कि अपनी माँ को बस ये बोलना कि मैं अपनी बुलेट दिखाने जा रहा हूँ। सब कुछ फाइनल होने के बाद शरद 12 सितंबर की शाम 6:10 पर घर से निकल जाता है और सही 20 मिनट बाद शरद विशाल के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां पहले से ही विशाल के दोस्त कार लेकर खड़े थे। और वो वैसे ही शरद को देखते ही तभी वो शरद को बाइक से खींचकर गाड़ी में हाथ और पैर बांधकर डाल देते हैं और वो शरद को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहां जाकर विशाल शरद पर जबरदस्ती वीडियो बनवाता है, जो वीडियो शरद की मां के नंबर पर जाती है। कुछ देर बाद ही विशाल शरद की बहन को फोन करता है, जिससे शरद की बहन विशाल को बोलती है कि किसी ने भाई को किडनैप कर लिया है और पापा पुलिस के पास जाने वाले हैं। तभी विशाल शरद की बहन को बोलता है कि मैं घर आता हूँ, और विशाल शरद को दोस्तों के हवाले करके शरद के घर चला जाता है, जिससे विशाल को सब कुछ पता चल सके। विशाल शरद के घर जाकर शरद के पापा को बोलता है कि अंकल आप उन लोगों को पैसे दे दो, वरना वो शरद को मार देंगे। पर तभी शरद के पापा पुलिस स्टेशन निकल जाते हैं, जिससे विशाल डर जाता है और वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और बोलता है कि शरद को मार दो, वरना पुलिस हम लोगों को पकड़ लेगी। जिससे विशाल के दोस्त मना करते हैं, पर विशाल बोलता है कि अगर हम शरद को नहीं मारेंगे तो वो सबको बता देगा और हम जेल चले जाएंगे। अगर शरद को मार देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना सुनकर विशाल और उसके दोस्त शरद का गला दबाकर मार देते हैं। मारने के बाद विशाल और उसके दोस्त शरद की लाश को एक तालाब में फेंक देते हैं। यह खुलासा विशाल ने पुलिस के सामने किया था, जिससे पुलिस शरद की लाश को तालाब से रिकवर कर लेती है। जिसके बाद विशाल और विशाल के दोस्त और साथ दे रहे विशाल के जीजा को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है। इस घटना ने दोस्ती के नाम पर कलंक लगा दिया था। शरद की फैमिली को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको बेटी की तरह प्यार दिया वो ही उनके बेटे को मार देगा। दोस्तों हम विदा लेते हैं और फिर से मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। ऐसी ही जुर्म की दुनिया को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।